रमेश, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो एक आर्टिकल यहाँ पे आया था, सरकार का यहाँ पे एक फ़ैसला आने वाला है कि जो आपकी आशा वर्कर है, ठीक है, आपका जो मेडिकल फील्ड में है, जो आंगनबाड़ी है, जो आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है, और जो आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं, उपनल, आपका समिति इत्यादि को लिए एक बड़ी यहाँ पे राहत है। जो आउटसोर्स यहाँ पे संविदा वर्कर हैं, इनके लिए आपका न्यू अपडेट है। तो परसों की आपकी न्यूज़ है 7 फरवरी की, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या इनके द्वारा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो सरकार ने हाल ही में जो आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी हैं और आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक यहाँ पे फैसला लिया है जो उनके जीवन और कार्यक्षेत्र को बेहतर बनाने में यहाँ पे मदद करेगा। यह नया फैसला लंबे समय से इन कर्मियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लिया गया है। इन कर्मियों की भूमिका समाज और विकास में बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण रही है, लेकिन इन्हें अक्सर कम वेतन और सुविधाओं के अभाव का सामना यहाँ पे करना पड़ा, जैसे एएनएम होगी, ठीक है। आपका अभी भी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है, उनको केवल आपका 8 से 10 हज़ार रुपये यहाँ पे सैलरी दी जाती है। और बहुत ज़्यादा वर्क चाहे आपका वोटर लिस्ट से हो, आपका शिक्षण से हो, कुछ भी यहाँ पे अब हो, आपका सभी कार्य यहाँ पे करती है, लेकिन इस हिसाब से इनको वेतन कम दिया जाता है। इस तरह आपका जो आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं, उनके भी आपका कार्य आपका परमानेंट के आपके बराबर करते हैं, लेकिन इन्हें सैलरी जो होती है बहुत ही आपका कम दिया जाता है। तो इसी के मद्देनज़र सरकार इनके लिए एक ठोस यहाँ पे रणनीति यहाँ पे बनाने वाली है। सरकार की बात करें तो आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी और आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं, उनके लिए यहाँ पे कुछ घोषणाएं की हैं कि बहुत जल्द यहाँ पे लागू होंगी। जैसे आपका वेतन वृद्धि एक मुद्दा था जो आपका जल्दी यहाँ पे दूर होने वाला है, वेतन वृद्धि यहाँ पे हो सकती है। अतिरिक्त भत्ते जैसे आपका ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, यात्रा भत्ते इत्यादि, आपका मेडिकल भत्ते इत्यादि हो गए। कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाएं, आपका सभी आपका सुविधाएं आपका जहाँ पे वो कार्य करती हैं, सभी आपका टॉयलेट, आवास रूम से लेकर सभी कुछ यहाँ पे होने चाहिए। नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, आपका समय समय पर इनकी आपका ट्रेनिंग होती है। भविष्य निधि, पीएफ और पेंशन आपका लाभ इनको मिलता रहे, ठीक है, पीएफ पेंशन भी इनको मिलनी चाहिए। ये सभी इनकी घोषणाओं में शामिल है। इस फैसले के तहत सरकार ने उनकी सैलरी, भत्ते और अन्य सुविधाओं में सुधार करने का यहाँ पर निर्णय लिया है। यह कदम न केवल उन कर्मियों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगा, बल्कि उनके कार्यक्षेत्र में भी सकारात्मक यहाँ पे बदलाव लाएगा। आइए यहाँ पे विस्तार में यहाँ पे जानते हैं। जैसे आपका लागू होने की तिथियाँ अभी एक करेंगे, प्रभावित कौन कौन से होंगे इसमें। जैसे आपका आशा वर्कर हो गई, आंगनबाड़ी हो गई, ठीक है, कार्यकर्ता, आउटसोर्स जो कर्मचारी होंगे। वेतन वृद्धि बात करें, लगभग मिनिमम आपका 20% तक इनकी जो सैलरी है वो आपकी बढ़ सकती है। यात्रा भत्ते और मेडिकल भत्ते इत्यादि यहाँ पे बढ़ सकते हैं। पेंशन के लिए यहाँ पे विचार है कि अभी सभी पात्र जो पेंशन के अंतर्गत यहाँ पे आ सकते हैं। एनपीएस वगैरह जो है, सभी सरकार की जो न्यू पेंशन स्कीम है, ठीक है, इसके अंतर्गत आपको इनको ला सकते हैं, ठीक है। प्रशिक्षण आपका नियमित रूप से यहाँ पे इनको ले कराए जाएंगे। आशा वर्क की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की यहाँ पे इनको रीढ़ माना जाता है, ठीक है। और इनके काम गर्भवती महिलाओं को देखरेख, बच्चों का आपका टीकाकरण और अन्य जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है महिलाओं की, उनके यहाँ पे सुधार की वो करते हैं। तो मासिक वेतन में 25% तक की वृद्धि इनके लिए बोला गया है। अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि तिमाही दी जाएगी और स्वास्थ्य बीमा योजना का भी इनको लाभ दिया जाएगा और नियमित प्रशिक्षण भी इनको आपका दिया जाएगा, ठीक है। और जो आउटसोर्स संविदा जो विभिन्न ठेके पर काम करते हैं, उनके लिए भी सरकार ने बड़े सुधार किए हैं। न्यूनतम वेतन आपका 15,000 यहाँ पे होगा, ठीक है। और ठेकेदार के जो शोषण करते हैं उनके लिए यहाँ पे नियम बनाए जाएंगे। पीएफ इत्यादि भविष्य निधि और आपका कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई का लाभ अनिवार्य रूप से इनको दिया जाएगा और नियमित रूप से मूल्यांकन यहाँ पे इनका किया जाएगा। इस तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आपका 30% लगभग आपका वृद्धि हो सकती है। पोषण कार्यक्रमों में अतिरिक्त यहाँ पे फंड इनको मिलेगा। कार्यस्थल पर शौचालय, बैठने की व्यवस्था यहाँ पे दी जाएगी और बच्चों को पढ़ाने के लिए आपका जो सामग्री इत्यादि होती है वो यहाँ पर उपलब्ध किया जाएगा, ठीक है। आर्थिक स्थिरता इससे आएगी। वेतन वृद्धि से कर्मचारी की आर्थिक स्थिति यहाँ पे मजबूत होगी। कार्यस्थल पर जो आपका सुविधाएं आपके कर्मचारी को ज़्यादा दिया जाएगा, जिससे वो अच्छे से काम कर पाएंगे। सामाजिक विकास जिससे होगा और स्वास्थ्य, पोषण इत्यादि में भी आपका सुधार होगा, ठीक है। और ठेकेदारों जो आपका शोषण होता है उसमें आपकी लगाम लगेगी। लास्ट में यही है कि सरकार ने यहाँ पे घोषणा तो कर दी है, लेकिन नया फैसला आशा, आंगनबाड़ी और आउटसोर्स कर्मियों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। इससे न केवल इन कर्मियों को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि इनके कार्य क्षेत्र में यहाँ पे सुधार होगा। तो कुछ भी आपकी अपडेट इस संबंध में आती है आप तक यहाँ पर पहुँचा दी जाएगी। इसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।